Good morning, student. How are you? All well? So be ready for study. Okay? कल enjoy किया ना? Yesterday was holiday. फिर बकरीद enjoy किया? Yes. Now enjoyment is over. Now back to study. Okay? So before we start, what we do? Prayer. Okay, students? So join your hand, bow your head, close your eyes, and start the prayer. Father, we thank thee for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care, and all that makes the world so fair. Help us to do the things we should, to be other kind and good, in all we do at work or play, to grow more loving every day. Good morning. Okay. So today which subject I am going to start? EVS. Okay, EVS. We have to complete our lesson ना. हमने थर्ड लेसन स्टार्ट किया है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन फिनिश किया है, तो हम अभी बाकी का एक्सप्लेनेशन आज अदर पार्ट हम आज फिनिश करेंगे. ओके, so shall we start? First of all, what we have to do? We have to write down date. Okay. So student, tell me what is today date? Yesterday was 21. Okay. Now today 22. 22 July 2021. Day Thursday. Okay. And our class the subject EVS. And what is the name of our lesson? Animal shelter. Okay, third lesson, animal shelter. तो हम अभी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. ओके, कि हमने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है. ओके, एक वीडियो हमने सेंड किया है ना, सो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. ओके, एनिमल शेल्टर. ओके, तो हमने क्या देखा है? शेल्टर मीन्स व्हाट? हाउस. ओके, हम जा रहे थे, हम आसरा लेते हैं ना फ्रॉम, और हाउस हमें क्यों नीड होता है? व्हाई डू वी नीड हाउस? फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सन, विंड, रेन. ओके, हमें घर क्यों लगता है? हमें प्रोटेक्शन मिलता है. किससे? धूप से, बारिश. हम घर में रहते तो हमें सब लगती है क्या? नो, हम सेफ रहते हैं. ओके, वैसे ही जैसे ह्यूमन बीइंग को शेल्टर लगता है, वैसे ही एनिमल्स को भी शेल्टर ज़रूरत होती है, नेसेसरी. ओके, उनकी ज़रूरत है. तो सी, कुछ एनिमल शेल्टर, सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर. ओके, some animals find their own places for their safety, and for some animals human beings prepare. Okay, कुछ animals के लिए human being shelter बनाते हैं. Okay, for their convenient. Okay, so टीचर ने आपको एक चार्ट बताया था, शेल्टर चार्ट. बीच इन द मिडल ऑफ दिस हमारा घर है. ओके, मीन्स ह्यूमन बीइंग हाउस. ऐसा होता है ना, किधर बिल्डिंग होते हैं, कहीं हट होती है, बट यहाँ पे ह्यूमन बीइंग रहते हैं. ओके, और यहाँ पर क्या है? सब एनिमल के शेल्टर है. ओके, और डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट शेल्टर, और उन्हें डिफरेंट नेम्स भी है. ओके, तो हमने क्या देखा है? बर्ड्स. वी सी बर्ड्स. बर्ड्स का शेल्टर को क्या बोलते हैं हम? व्हाट वी से? नेस्ट. नेस्ट बोलते हैं ना, और नेस्ट हमें कहाँ मिलता है? ऑन द ट्री. ओके, ट्री के ब्रांच पे रहता है ना, और विद द हेल्प ऑफ द ट्विग्स, थ्रेड, कॉटन, लीव्स, बर्ड्स क्या बनाते हैं? अपना नेस्ट. व्हाट दे प्रिपेयर? देयर नेस्ट. ओके, बर्ड्स को नेस्ट बनाने की क्यों जरूरत है? फॉर देयर, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी. बर्ड्स को भी सेफ्टी चाहिए. बर्ड्स अपने एक लेकर अंडे देती है, तो कहाँ देती है? नेस्ट में.
और उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम अदर एनिमल्स। दे गेट ओके, प्रोटेक्शन मिलता है दूसरे एनिमल से कि वो एक उनके खा ना ले। ओके, और बर्ड्स के भी अलग अलग टाइप के शेल्टर होते हैं। ओके, कुछ ऐसे राउंड शेप में होता है, मैंने बताया था ना आपको। कुछ ऐसे ब्रांच पर, सपोज दिस इज ट्री, दिस इज ब्रांच लीव्स, और यहाँ पर नेस्ट बनाया है। ओके, नेस्ट बना है बर्ड का फॉर देयर एग्स। और कुछ बर्ड्स का शेप कैसा होता है नेस्ट का, एज लाइक दिस। ओके, वीवर बर्ड इसे बोलते हैं, वीविंग बर्ड। जो वीव मीन्स बुनता है ना, वो ऐसा करता है। ओके, और व्हाट वी सी, हनी कोम, मधुमक्खी, मधुमक्खी का छत्ता पता है ना। और हनी कोम भी कैसे होता है, ट्री पर या किसी वहाँ पर बिल्डिंग के पास हमें मिलता है, वैसे हनी कोम बनाते हैं। ओके, और ऐसा दिखता है ना हमें मधुमक्खी का छत्ता। यस, नाउ दिस इज आवर रिवीजन। ये हमने पिछले वीडियो में ये सब टीचर ने हमें सिखाया था ना। यस, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू सेक्शन, मीन्स दूसरे एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सी EVS textbook, page number 17. Now I am going to read the paragraph and then I am going to explain you. Okay, see. Rats and mice live underground in fields. They dig into the soil and make holes and burrows to live in. Rat and mice also live in areas where people live. They make holes in the walls or under the floor in houses. They mostly take shelter in mud houses and not in those built with cement. That is because they cannot dig holes into cement construction. आपको रैट्स और माइस पता है ना, छोटे चूहे बड़े चूहे। ओके, हमें दिखती ना चूहे, छोटे छोटे चूहे घर पे। तो चूहे कहाँ रहते हैं, रैट्स कहाँ रहते हैं, अंडरग्राउंड। वो खड्डा खोदते हैं, दे डिग होल। ओके, अंडरग्राउंड रहते हैं। वो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, एक तो बाहर आउटसाइड मिट्टी में, या फिर जैसे कि मिट्टी के घर होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ओके, बट वो जहाँ सीमेंट का घर होता है वहाँ नहीं होते रैट्स। वाई, जल्दी बोलो, सीमेंट के हाउस में रैट्स क्यों नहीं होते हैं? वाई, बिकॉज दे कांट डिग, सीमेंट को वो उतर मीन्स खड्डा नहीं कर पाते, इसलिए वो सीमेंट के घर पर रैट्स और माइस नहीं मिलते। ओके, वो सिर्फ मिट्टी का घर जहाँ होता है, जहाँ मिट्टी बहुत सारी होती है, वहाँ रैट्स और माइस हमें मिलते। ओके, वो वहाँ पर रहते। अंडरस्टूड? सी द नेक्स्ट, एनिमल्स दैट फाइंड रेडी शेल्टर इन द सराउंडिंग। अभी उस एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिनको रेडी शेल्टर मिलते हैं, उन्हें सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत होती है। ओके, सी, सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू बिल्ड अ शेल्टर. They simply look around for a safe place. Some doves and pigeons live in forests. Some live in small hollows and high cliffs. Some live near our houses. They find shelter in gaps in walls. Tiger, leopards and hares live in caves. See, कुछ एनिमल्स को हम वो खुद घर बनाते हैं, कुछ हम घर बनाते हैं, पर कुछ वो ढूंढ लेते, फाइंड कर लेते हैं कि हम किस एरिया में रह सकते हैं। ओके, जैसे पीजन्स, डॉग्स, वो ढूंढ लेते थे, वो हमें हमारे विंडोज़ के इधर पास में जो रूफ होता है वहाँ पे होते हैं। ओके, या फिर छोटे होल है वहाँ पे रह लेते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो अपना अपना सेफ प्लेस वो खुद सर्च कर लेते हैं। ओके, और लायन टाइगर कहाँ रहते हैं, उन्हें कुछ स्पेशल वो खुद का घर बनाते हैं? नो, लायन टाइगर केव में रहते हैं, केव। ओके, गुफा बोलते हैं ना, वहाँ पर जो जंगल में होती है वो उधर रहते हैं। ओके, सम टाइप्स ऑफ बैट्स लिव इन टॉल ट्रीज बट सम लिव इन डार्क caves in mountains, or they look for shelter in old destroyed tumbled down building. Okay, जैसे अभी बैट्स हुए, बैट सबको पता है, वो खेलने वाली बैट नहीं जिसे हम बॉल से खेलते हैं। बैट एक बर्ड भी नहीं, बर्ड नहीं बोल सकते, एक एनिमल ही बोल सकते हैं। ओके, जो उल्टा चमगादड़, ओके, जो उल्टा लटकता है ना, वो कहाँ रहता है, वो भी एक
अगर पुराना केव है वो मोस्टली डार्क, जहाँ अंधेरा है वहाँ रहते हैं, उल्टे लगते हैं। या फिर पुरानी बिल्डिंग है जो यूज़ में नहीं है, खंडर पड़ी, वहाँ पे रहते हैं, वो खुद अपना घर ढूंढ लेते हैं। ओके, नाउ सी शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स व्हाट, हमने पढ़ा है ना प्रीवियस चैप्टर डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल मीन्स व्हाट, जो इसे हम घर पे रख सकते हैं, वो एनिमल्स। उसे तो हम कुछ शेल्टर बना के देते हैं ना, काव्स के लिए हम शेड्स बनाते हैं। अगर हॉर्स है हमारे पास तो उसके लिए स्टेबल, तबेला बनाते हैं। अगर हम हेन वगैरह रखते हैं मुर्गी को, तो उसके लिए हम कूप बनाते हैं। ओके, बनाते हैं ना, शेल्टर बनाते हैं, वो ह्यूमन बींग्स प्रिपेयर करते हैं, वो उन लोग बनाते हैं। नो, अगर जिस एनिमल को हमें घर पे रखना है तो हम उनके लिए शेल्टर बनाते हैं। अंडरस्टूड? डॉग के लिए भी बनाते हैं ना, केनल, पता है ना? यस। वैसे डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट शेल्टर्स एंड देयर शेल्टर्स हैव डिफरेंट नेम ऑल्सो। ओके, तो आपको ये लेसन समझ में आया? आपको एक बात बताई, चलो एक मॉरल वैल्यू है। ओके, टेल मी, आपको अगर किसी ने बंद करके रखा है, पैक करके रखा है, आपको अच्छा लगेगा? नो, आपको फ्री चाहिए, फ्रीडम चाहिए ना, वैसे एनिमल्स को भी चाहिए। ओके, उन्हें हम तो घर पे लेकर आते हैं, ओके, बट उन्हें हमें घर में रखना चाहिए? नो, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए। ओके, उन्हें खुला रखना चाहिए। इसलिए जो पेट रखते हैं ना घर पे, डॉग, कैट वगैरह, वो मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? हम उनकी फ्रीडम छीन लेते हैं, हम उन्हें हमारे हिसाब से हमें से बिहेव करते हैं। उनका टाइम टेबल हम बांध लेते हैं, ये टाइम पे वो वॉक करेंगे, ये टाइम पे वो खाएंगे। अगर उन्हें फ्री छोड़ा जाए उनके हिसाब से, वो उनके हिसाब से रह सकते हैं। ओके, सो आप सोचिएगा ये बात। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश। हमने आज फिनिश अपना हमारा लेसन हमने फिनिश किया है। वी फिनिश अवर थर्ड लेसन एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके, थर्ड लेसन का एक्सप्लेनेशन पार्ट आज हमने फिनिश कर दिया है, और टीचर अभी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड आपको सेंड करेंगे। ओके, आपको लेसन रीड करना है, यू हैव टू रीड द लेसन प्रॉपरली। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी। ओके, अभी टीचर डिफ़िकल्ट वर्ड सेंड करेंगे, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक विथ नाइस हैंड राइटिंग। ओके स्टूडेंट, सो बाय, टेक केयर।